Hello students, today we will read first poem of our book, A Frog in a Well by Alice Slettle. The world is round and deep and cold. The bottom of the world's a pool with just enough room for a frog alone. The walls of the world are of stone on stone. At the top of the world, when I look up high, I can see a star in a little round sky. Alice Slettle was a school teacher and she writes poems and books for children. This poem tells us how a frog in a well sees the world. इस पोएम में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि एक मेढक है जो कि एक कुएं में है, उसे दुनिया कैसी दिखती है, उसे दुनिया कैसी लगती है. वो मेढक कहता है द वर्ल्ड इज राउंड एंड डीप एंड कोल्ड. उसे दुनिया कैसी लगती है? गोल, गहरी और ठंडी लगती है. द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड अ पूल. वो कहता है कि दुनिया के नीचे, दुनिया के तल में एक तालाब है. विथ जस्ट इनफ रूम फॉर अ फ्रॉग अलोन. और वो जो जगह है, उस कुएं में जो जगह है, वो सिर्फ एक मेढक जितना रहने के लायक जगह है. द वॉल ऑफ द वर्ल्ड आर ऑफ स्टोन ऑन स्टोन. और उस दुनिया की जो दीवारें हैं चारों तरफ, वो पत्थरों से बनी है और एक पत्थर पे दूसरा पत्थर रखकर बना है. एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन आई लुक अप हाई. और जब मैं दुनिया के ऊपर देखता हूँ तो उसे क्या दिखता है? आई कैन सी अ स्टार इन अ लिटिल राउंड स्काई. उसे छोटा सा आसमान दिखता है, गोल सा, और उसमें एक तारा दिखता है. इन दिस पोएम अ फ्रॉग इन अ वेल, a frog in the well is referred to a person who feels fully contented with the environment in which he presently is. इस पोएम में, ये जो पोएम है आपका, इसमें जो ये मेढक है, ये मेढक एक इंसान को रेफर किया गया है. एक इंसान के लिए को एक मेढक की तरह यहाँ दिखाया गया है कि वो जो इंसान है वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिस जगह पे रह रहा है, उसी जगह को वो अपना सब कुछ, अपनी पूरी दुनिया समझ लेता है. उसको लगता है कि दुनिया इतनी ही बड़ी है और इससे बाहर दुनिया है ही नहीं. वो आगे कुछ एक्सप्लोर नहीं करना चाहता. मतलब वो जहाँ है वहीं तक सीमित रह जाता है. ये नहीं कि आगे अपनी जिंदगी में बढ़ें, कुछ नया करें, कुछ नया सीखें, क्योंकि दुनिया का कहीं अंत नहीं है. दुनिया में हर दिन कोई नई चीज आती रहती है. एंड इफ अ पर्सन वांट टू डेवलप हिमसेल्फ टू बी रेलेवेंट, ही हैज टू ग्रो डेली. He has to learn and improve his skills and knowledge every day, because there is no limit of knowledge and skill. Knowledge और skill का, ज्ञान और आपके नई नई चीज़ें सीखने की जो आपकी स्किल है, उसका कहीं कोई अंत नहीं. आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं. और जो इंसान कुछ नया नहीं सीखना चाहता और बहुत सीमित रहना चाहता है अपनी जानकारी को लेकर या फिर अपने स्किल को लेकर, वो क्या होता है? वो एक कुएं के मेढक की तरह हो जाता है. उस मेढक की तरह जिसके लिए दुनिया क्या है? एक कुआं है. उसे लगता है कि दुनिया कुएं जितनी ही बड़ी है, यही दुनिया है. सिंस अ फ्रॉग हु हैज नॉट वेंचर्ड आउट ऑफ द वेल टू सी हाउ वास्ट द आउटर वर्ल्ड इज, थिंक्स दैट द राउंड वॉल्स ऑफ द वेल इज इंटायर वर्ल्ड. जैसे कि एक मेढक जो होता है, जो कि कभी बाहर निकला नहीं होता है, दुनिया देखा नहीं होता है, उसको क्या लगता है कि जो दुनिया है वो यही गोल कुआं जो है, यही दुनिया है. उसे लगता है कि इसकी जो दीवारें हैं जहां तक कुएं की, वहीं तक दुनिया है. और ऊपर जो आसमान उसे दिख रहा है, वो छोटा सा आसमान ही बस दुनिया है और नीचे पानी. उसे ऐसा लगता है कि वो जहां है वही दुनिया है. पर दुनिया का तो कोई अंत ही नहीं है. दुनिया तो अनंत है, बहुत बड़ी है दुनिया, क्योंकि वो बाहर निकला नहीं होता, इसलिए उसे पता नहीं होता कि दुनिया कितनी बड़ी है. ठीक है. इफ अ पर्सन हु मे फील स्टैग्नेटेड एट पर्टिकुलर प्लेस और अ जॉब डजंट ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट टू एक्सप्लोर अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज इन is termed as frog in the well. और यहाँ पे जो फ्रॉग इन अ वेल की बात कर रहे हैं, जिस फ्रॉग की बात कर रहे हैं, वो क्या है? वो एक इंसान
है बेसिकली वो इस फ्रॉग को एक इंसान की तरह दिखाया गया है कि एक इंसान जो कि अपनी जिंदगी में नई चीजें देखने की जानने की कोशिश नहीं करता है और बहुत सीमित रहता है, जो काम कर रहा है उसी काम में लगे हुए हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसकी जो जिंदगी है वो क्या होती है, वो सीमित हो जाती है, जितनी है बस उतनी ही रह जाती है, वो कुछ नया सीख नहीं पाता, कुछ नया कर नहीं पाता अपनी जिंदगी में। इसीलिए हमें हर दिन कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ भी लिमिटेड नहीं है, कहीं भी कुछ भी एक जगह पे सीमित नहीं है। आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना सीखने वाले चीज़ों की, ना जानने के लिए जानकारी की। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पोएम समझ आ गया। हम फिर से एक बार ये पोएम पढ़ते हैं। अ फ्रॉग इन अ वेल बाय एलिस स्लेचर्ड। The world is round and deep and cold. The bottom of the world's a pool with just enough room for a frog alone. The walls of the world are of stone on stone. At the top of the world, when I look up high, I can see a star in a little round sky. आप इस पोएम में देख सकते हैं राइमिंग वर्ड्स है कुछ। कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं? कूल पूल, कूल और पूल, अलोन, स्टोन और हाई एंड स्काई। कूल पूल राइमिंग वर्ड है, अलोन और स्टोन राइमिंग वर्ड है, और हाई एंड स्काई आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। जो एक राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो एक जैसे लगते हैं सुनने में। ठीक है, सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। अंडरस्टैंडिंग द पोएम. Complete these sentences in one word each. According to the speaker, the world is dash dash and dash. क्या क्या कहा है स्पीकर ने? The world is round, deep and cool. क्या क्या कहा है स्पीकर ने? The world is round, deep and cool. तो आपको यहाँ पे फिल करना है क्या? Round, deep and cool. Round, deep and cool. The bottom of the world is, world के bottom में क्या है? Is a pool. पोएट ने क्या कहा है आपको कि क्या है बॉटम में? The bottom of the world is pool. Is a pool. ठीक है, एक तालाब है दुनिया के तल में, जमीन पे। The walls of the world are made of, और walls जो है वर्ल्ड के किस चीज के बने हैं? Made of stone. आप पोएम में देख सकते हैं किस चीज के बने हैं? Are made of stone on stone. The next is the sky is dash and dash. Sky के बारे में क्या कहा है? I can see a star in a little round sky. Sky कैसा है? Little and round. छोटा और गोल है। कैसे स्काई? लिटिल एंड राउंड, लिटिल एंड राउंड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर। हु इज द स्पीकर? हाउ डू यू नो? इस पोएम का स्पीकर कौन है? द स्पीकर ऑफ दिस पोएम इज द फ्रॉग। Where is the speaker? Speaker कहाँ है? Speaker is in the well. Which line in the poem tell you that? आपको इस पोएम का कौन सा लाइन ये बता रहा है? ये लाइन आपको बताता है with just enough room for a frog alone. और ये भी बताता है द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड व्हेन आई लुक अप हाई, कि वो कहाँ है? अंदर है, और वो जब अंदर से बाहर ऊपर देखता है तो उसे क्या दिखता है? हु डज द स्पीकर थिंक अबाउट द वर्ल्ड? व्हाट डज द स्पीकर थिंक अबाउट द वर्ल्ड? व्हाई? स्पीकर जो है आपका मेढक जो है वो क्या सोचता है? वर्ल्ड कैसा है? वर्ल्ड इज राउंड, डीप, कोल्ड। द वेल इज द वर्ल्ड। वो क्या सोचता है?
कि जो कुआं है वही वर्ल्ड है. और वो ऐसा क्यों सोचता है? बिकॉज he can see only the walls of the world and he never ventured out of that well. वो कभी कुएं के बाहर नहीं गया है. So whatever he sees, वो जितना देख सकता है उसे लगता है कि उतना ही दुनिया है. Is the speaker sure he or she is right? क्या वो स्पीकर श्योर है कि वो सही है? Why do you think so? Yes, I think कि स्पीकर सोचता है कि वो राइट है because he is describing the world in his own words. Okay, find the 3 words pair in the poem that are rhyme. तो मैंने तो बता ही दिया. Cool, pool. The frog thinks that the world is small place. It is a well. What would you tell the frog? Thank you for watching this video.